Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Employment Academy. So today we will discuss the current shooters for the month of March. तो मार्च महीना ख़त्म हो गया है, तो जितने भी करंट अफेयर्स है उसका मैंने एक करंट शूटर्स बोल के एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। तो आज का क्लास फर्स्ट है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज। नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन फॉर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है, सॉरी, और फॉर फेरी सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका असम। असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये आपका सर्विस चल रहा है, ठीक है। तो आसाम का जो भी अच्छा, आसाम का जो एक बार सीएम भी वो लिख लेते हैं। सीएम हो जाता है हमारा कौन, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, हिमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। हैंड राइटिंग का थोड़ा माफ़ करना दोस्तों यार, क्योंकि नया नया मैंने स्टाइलस लिया तो आदत नहीं है। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग ऑल्सो, बट इनिशियली प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए three judge bench to hear petitions questioning a ban on the use of hijab in college। अच्छा, तो ये वाला जो चीज़ है ना, हिजाब, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा पे था। दिस अच्छा, इसका तो आंसर हो जाता है कर्नाटका स्टेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल का बैकग्राउंड बता देता हूँ। नियर अबाउट 6 to 7 जो थे ना, आई गेस एग्जैक्टली अगर मैं नंबर बोलूँ 6 ही थे। 6 लेडीज और स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने हिजाब पहना, हिजाब पहनने के बाद वो लोग कॉलेज में गए थे। एंड जब कॉलेज में गए थे तो उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, तो दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देम, बोला कि आप लोग जो हिजाब पहन के यू कांट एंटर द कॉलेज। तो ये मुद्दा था वहाँ पे। आपका ये बोला गया था, जो आर्टिकल नंबर 25 है, जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पे, राइट टू चूज एनी रिलीजन एंड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, तो वो मुद्दा था। उस मामले को लेके इन्होंने बोला कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मुझे घुसने नहीं देना चाहिए। फिर जैसे इन्होंने कंप्लेन करा कि आर्टिकल 25 इज माई राइट टू फ्रीडम एंड मेरे को घुसने क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, तो इसको देख के हिंदू जो स्टूडेंट्स थे, गर्ल स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, सैफरन पहन के एक स्कार्फ की तरह वो लोग भी ऐसे आने लगे। तो बाद में ये मुद्दा चलने लगा कि यार ऐसे अगर चलता रहा, मैं हिजाब पहनूंगी, मैं वो सैफरन पहनूंगी, कुछ भी रिलीजियस इश्यूज को लेके, तो ये कोर्ट, ये जो चीज़ है ये पहुंच गया आपके कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। बाकी इसके जो डिटेल्स है ना, मैं आपको और नेक्स्ट और एक दिन क्लास में इसको अच्छे से और डिटेल्स में बता दूंगा, क्या है मुद्दा, किस बात पे है। फिर तीन तीन जजेस का पैनल, उन्होंने क्या बोला है। शॉर्टली ये बता देता हूँ कि ये जो पिटीशन है ये फाइल हो चुका है कर्नाटका स्टेट में। वहाँ पे ये बोला गया है कि नो, द एकेडमी और द कॉलेज हैज द राइट टू डिसाइड व्हाट इज द यूनिफॉर्म दैट इज टू बी वोर्न। तो ये डिसाइड हुआ है। तो ये हिजाब वाला चीज़ है ना, तो इसको ये सुप्रीम को मतलब जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू डिसाइड विच व्हाट इज द ड्रेस कोड एंड ऑल, ठीक है। अभी के लिए यही जान लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इट्स नेशन फ्रॉम द यूक्रेन। तो आप सभी को पता है कि हमारा यूक्रेन यूक्रेन और जो रशिया है, यूक्रेन और रशिया के बीच घमासान घमासान युद्ध हो रहा है। रशिया, डबल एस आई है रशिया, ठीक है। फाइटिंग तो चल ही रही है भाई। तो वहाँ पे जो हमारे भाई बंधु थे, तो स्टूडेंट्स थे वहाँ को, उनको लेके आने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन गंगा के तहत जो भी स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, कोई भी पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको वापस लाया गया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेशन गंगा, ठीक है। इसके रिलेटेड ये ऑपरेशन यमुना एंड ऑपरेशन सरस्वती का भी मैं बता देता हूँ क्या है। ऑपरेशन यमुना में ये बोला गया है कि जैसे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फर्स्ट सेम में है, कोई थर्ड सेम में है, कोई फिफ्थ सेम में है, तो अभी वॉर चल रहा है, तो अभी कैसे वहाँ पे वो लोग पढ़ाई करेंगे? वो लोग वापस तो आ तो गए। वापस आने के बाद अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑपरेशन यमुना चलाया, बोला है कि जिन्हों जो जो स्टूडेंट्स वापस आए हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, वो लोग अपना नाम रजिस्टर कराओ। एंड आपका जो भी बैकग्राउंड है, मतलब कॉलेज है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे, लाइक फॉर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो, जो भी पढ़ाई करो आप लोग अपना डिटेल्स दो यहाँ पे, ठीक है।
डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दो। एंड ऑपरेशन ये जो है ना सरस्वती, ऑपरेशन सरस्वती में ये बोला गया है कि आप लोग का जो भी कॉलेज, वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी डिग्री आप पढ़ाई कर रहे थे, वही सेम डिग्री आपको हम लोग दूसरे कॉलेजेस में हमें एडमिशन दे देंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप लोग का जो भी सेमेस्टर फीस वगैरह दैट यू नीड टू पे, बस आप लोग को ऑपरेशन सरस्वती के थ्रू हम आप लोग को उसी कॉलेज में, उसी डिग्री में आप लोग को उसी सेमेस्टर, उसी सेम में हम आप लोग को एडमिशन दिलवा देंगे। सो दिस इज व्हाट ऑपरेशन यमुना एंड सरस्वती इज। ओके, करेक्ट। ओके, सो लेट्स अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका अभी ये भी बता दो आप लोग कि इसका वो यूनियन मिनिस्टर कौन है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका नाम है अश्वनी वैभव साहब, अश्वनी वैभव साहब, ठीक है। इसके बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कौन है, ये है आपका डॉक्टर जितेंद्र जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह साहब। ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है, इनका नाम हो गया आपका पीयूष गोयल। ये आप लोग को याद रखना है, हाँ, आता है कभी कभी एग्जाम में, डायरेक्ट मिनिस्ट्री, हुज मिनिस्ट्री लीड्स दिस। फिर ये आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो इसका हो गया आप लोग का नारायण राणे साहब, नारायण राणे, नारायण राणे साहब, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कब कौन से साल तक एक्सटेंड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाता है 25 से लेके 26 तक, ठीक है। दिस वाज लॉन्च्ड इन मे, दिस वाज लॉन्च्ड इन मे 2008, ठीक है। यहाँ पे क्या इस स्कीम के अंदर क्या था कि 1000 जो वीकरली सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस के जो वीकर सेक्शंस वीकर सेक्शंस इन अवर सोसाइटी, उनके जो मतलब मेट्रियस, METRITORIOUS, मेटेरियस स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उन स्टूडेंट्स को चुन के उनको ये स्कीम दिया गया है। इस स्कीम के अंदर उस बच्चे को 1000 पर मंथ मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये स्कीम, ये मतलब दिस स्कीम रिलेट्स टू दिस, तो याद रखना, वो छोटा सा आप लोग को एक बैकग्राउंड दे दिया मैंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस एंड शास्त्र ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच पुलिस डिपार्टमेंट एंड यूनियन, व्हिच पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ व्हिच स्टेट एंड यूटी। तो भाई ये शास्त्र जो ऐप है, शस्त्र शस्त्र या सॉरी शस्त्र जो ऐप है, तो ये हमारे दिल्ली में लॉन्च हुआ है। दिल्ली के जो सीएम है हमारे केजरीवाल साहब, उन्होंने ये लॉन्च करा है। काफ़ी अच्छा है यार, लॉन्च करने के बाद अभी चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। तो अच्छा, एक बार इनका भी वो रिवाइज कर लेते हैं। यूपी में कौन है हमारा, योगी साहब, है ना। महाराष्ट्र में कौन है, ठाकरे साहब, THACKRE, अगर स्पेलिंग गलत तो माफ़ कर देना यार, ठाकरे साहब। और फिर ये अपना तमिलनाडु में कौन है, पलानी स्वामी साहब, ठीक है। तो ये सीएम हो गए आप लोग के ये सारे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ये सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाता है आपका सिडबी। तो ये जो है ना, वेस्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, तो ये जो है ना, इस पे क्या होता है कि जो वुमेन है, वुमेन लोग क्या करते हैं, दे मेक ऑर्नामेंट्स, दे मेक ornaments they make ornaments they make ornaments from fish scales, मतलब मछली के जो भी वेस्ट निकलते हैं ना, वहां से वो लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं एंड देन दे सेल इट। सो इसको ये अभी सिडबी बैंक ने इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया रे, कहाँ गया, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। हाँ, ये बड़ा ही जबरदस्त है। डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो इनका क्या हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश राज था 1871 में, तो उस समय एक ट्राइब था, उस ट्राइब में सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि इस ट्राइब में जो भी पैदा होगा वो बचपन से क्रिमिनल होगा, बचपन से ही क्रिमिनल होगा। मतलब अभी तो वो नहीं है, वो 1871 की बात है, अभी तो 2022 हो गया, तो अभी ऐसा कोई कम्युनिटी वगैरह नहीं है। तो उस समय ऐसा एक ट्राइब को ऐसा उन्होंने नाम दे दिया था कि ये इस ट्राइब में जो भी पैदा होगा ना वो क्रिमिनल होगा बचपन से ही। ठीक, तो वही है, डी नोटिफाइड उनको बोला गया था, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक जो है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो अभी तो वो हट गया, अभी जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है डी नोटिफाइड, तो इसको लॉन्च किया है, अपना जो आंसर होता है वो SEED होता है, सीड। ठीक है, इसका जो अगर मैं फुल फॉर्म आप लोग को अगर बताऊं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका ये, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर जो भी ये स्कीम प्रिवेल करेगा, उन स्कीम के अंदर जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब ये जो ट्राइब है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड जो भी ट्राइब है, यहाँ पे बच्चों को, मतलब लोगों को फ्री में कोचिंग दिया जाएगा, IAS का कोचिंग, जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, IAS कोचिंग उनको फ्री में दिया जाएगा, या फिर जो भी आप लोग का JEE या फिर नीट का एग्जाम जो होता है उनके लिए फ्री कोचिंग्स दिए जाएंगे। इसके अलावा हाउस होल्डिंग में आप लोग, मतलब उनको सरकार की तरफ से हेल्प किया जाएगा, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो दिस इज द थिंग। तो मोटा मोटी आप लोग को याद याद यही रखना है कि जो जो ये डी नोटिफाइड वर्ड है, इसके रिलेटेड जो है ये सीड है, मतलब SEED, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, अभी इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अब सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो इसका जो यूनियन मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है वो भी याद रख लेते हैं एक बार, वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, समझे? अरे बोलो हाँ, समझे कि नहीं? ठीक है, आप लोग को बोलना है हाँ मैं सर समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फ्लैग्ड हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ऑल वुमेन ऑफिसर्स ऑफशोर सेलिंग एक्सपेडिशन टू द इंडियन आर्मी? तो ये कौन सा हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका आंसर जो है, ये आपका तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, सारे वुमेन ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने एक इवेंट था, वहाँ पे सारे वुमेन से फ्लैग होस्टिंग करे, फ्लैग दिस हिस्टोरिक इवेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका और ऑप्शन ही कहेंगे। अच्छा चलो इधर आ गया। चलो, JNK गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म द शिप फार्मिंग सेक्टर? तो इसका आंसर हो जाता है आपका न्यूजीलैंड। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू बिकम ए नेट जीरो कार्बन एमिटेड बाय विच ईयर? तो ये हो जाता है आपका 2070। ठीक है, ये क्या हुआ था इसमें, जो ये है ना आपका COP26, COP26, आपको पता है कि नहीं? ये हुआ था आपके हाल फिलहाल में, नवंबर 21 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? ग्लासगो। ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ग्लासगो, स्पेलिंग ऐसा आता है कि सिंगल ऐसा आता है कि, देख लेना है गूगल करके। ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो ये COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे जो हमारे PM मोदी साहब थे वहाँ पे वो गए, एंड ही हैव कमिटेड दैट हम इंडिया जो है, इंडिया विल बिकम ए नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070। COP26 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टनल इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स?
ये अपना यही है, अटल टनल। ओके, दिस इज अटल टनल। अटल टनल कहाँ है पता है आप लोग को ना, कहाँ है ये तो सब कुछ मालूम ही होगा। पीएम साहब ने उस दिन लॉन्च करा इसको, इनॉग्रेट करा, सॉरी लॉन्च नहीं, इनॉग्रेट करा, सो सॉरी, ठीक है, इनॉग्रेट करा। तो ये जो अटल टनल है आपका, इसको, इसके बारे में और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल, ठीक है, ROHTANG, रोहतांग टनल, ठीक है। इसको ऑलरेडी इसको बोला जाता है रोहतांग टनल, ठीक है। इसका जो किलोमीटर है वो है 9.2 किलोमीटर लंबाई, 9.2 किलोमीटर। ये आता है आपका मनाली, मनाली एंड लाहुल, लाहुल इन दोनों के बीच आता है, इन पीर प्रांजल रेंज ऑफ हिमाचल, ठीक है। ये याद रख लेना। तो अटल टनल के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। तो ये हो जाता है आपका स्माइल। ये जो स्माइल स्कीम है, इसके अंतर्गत आप लोग का ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्माइल का फुल फॉर्म चाहिए, मैं बता देता हूँ, चलो। सपोर्ट, ऐसे पूछेगा नहीं वो, स्माइल ही याद रखना, फिर बता देता हूँ। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, ठीक है। ये हो गया आपका। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपको थोड़ी देर में बताया था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सॉरी, VI VIRENDRA, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। चलो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। Which state or union territory has launched the first of its kind quick response code based mechanism to certify and label handmade carpets, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जो मतलब डायरेक्टली ये इस पे मैं क्या ही बताऊँ, बताओ, मतलब QR कोड है, उसको स्कैन स्कैन करके ये बताएगा कि हाँ हैंडमेड है कि नहीं, ये ऐसा ही कुछ बना हुआ है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या बताऊँ, तो जिसमें एक्स्ट्रा नहीं बताना है उसमें मैं नहीं बता रहा, मैं टाइम बचा रहा हूँ ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। जैसे ये अभी हो गया, इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच सिटी, सूरत। इस पे और क्या बताऊं, है ना। बस आप लोग को ये याद रखो, ये सूरत, सूरत में फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर द मोस्ट कंजस्टेड सिटीज इन द कंट्री एज पर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, ठीक है। हाल फिलहाल ने ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने रैंकिंग किया है, तो कॉन्जस्टेड सिटीज, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई, इसका आंसर सबसे पहले जो होगा ये हो जाता है आपका मुंबई, आ जाता है आपका फर्स्ट में। फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड इज आपका बेंगलुरु, एंड थर्ड में आपका हो जाता है दिल्ली। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही याद रखो, और इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state? हाइड्रोजन, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन, ये आप लोग का हो जाता है इसका आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका फर्स्ट कमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट वहां पे लगाया गया है, लगाया जाएगा, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च ऑपरेशन आहत टू कब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टू कट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये हो जाता है आपका RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परे शिक्षालय फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, ये आप लोग का हो जाता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल अपना ममता मैडम, है ना, ममता, सॉरी क्या होता है ममता, ममता MAMTA, ममता बनर्जी, स्पेलिंग देख लेना, मेरे को इतना याद नहीं है,
आप लोग गूगल करके देखना, ऐसे कोई पूछेगा नहीं। जैसे गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपका जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। बाकी इन तीनों के ना आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हम इनका, इन तीनों के सीएम एंड गवर्नर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एन एग्रो इकोनॉमिकल बेस्ड प्रोग्राम नेम्ड जीवा? जीवा, जीवा किसने लॉन्च करा बताओ? जीवा, ये आपके लॉन्च करा है नाबार्ड ने, NABARD। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाव का फुल फॉर्म पता है कि नहीं आप लोग को? चलो ये भी आप मेरे को बताना, अपने कमेंट सेक्शन में बताना, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। नाबार्ड का बताना। ये नीति आयोग का वो कौन है, चेयरमैन कौन है, पता है ना? चेयरमैन, अरे बोलो हाँ, ये अपने PM मोदी साहब, याद रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? विच हाई कोर्ट हैज, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।